हेलो एवरीवन। मैं आपका दोस्त केहर सिंह बीएमएस फर्स्ट ईयर में संस्कृत एक विषय के रूप में है। अधिकांश विद्यार्थी संस्कृत विषय की टच में नहीं रहते हैं, इसलिए उन्हें संस्कृत विषय बड़ा कठिन लगता है। तो चलो इस कठिनाई को दूर करते हैं और सीखते हैं संस्कृत। आज का टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय जो कि 10 मार्क्स का आता है। तो दिया है प्रत्यय शब्द का निर्माण। सबसे पहले दिया है प्रत्यय शब्द का निर्माण। प्रत्यय शब्द किस प्रकार से बना है, आइए जानते हैं। प्रत्यय उपसर्ग में अ धातु लग जाती है और अच प्रत्यय लगने से इसे प्रत्यय धन अ धन अच, तो प्रत्यय में एड़ संधि हो जाती है और ई का या हो जाएगा और अच में जो चा है उसका लोप हो जाएगा और शब्द बन जाता है प्रत्यय। तो प्रत्यय शब्द बन जाता है तो प्रत्यय की जो परिभाषा बनती है वो इस प्रकार होती है। जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं उस वर्ण समूह प्रत्यय कहते हैं। जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं उस वर्ण समूह को प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय और नंबर 3 है स्त्री प्रत्यय। तो सबसे जो पहला प्रत्यय है कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया वर्ब यानी क्रिया या वर्ब कह सकते हैं या धातु के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इनसे बने शब्दों को कृतंत कहते हैं। जैसे आइए हम देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं। जैसे गम धातु में गता प्रत्यय जोड़ देने से गता शब्द बन जाता है, तो गता का अर्थ हो जाता है गया। इसी प्रकार पट धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बन जाता है पठित्वा। पठित्वा का अर्थ हो जाता है पढ़कर। इसी प्रकार पट धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है पढ़ने के लिए। इसके बाद दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय यह प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। जैसे धन शब्द में मतु प्रत्यय जोड़ देंगे तो शब्द बन जाता है धनवान। इसी प्रकार दूसरा है जैसे लघु में त्वय प्रत्यय जोड़ देंगे तो लघुत्तम हो जाएगा। इसी प्रकार है लघु में तल प्रत्यय जोड़ देंगे तो लघुता बन जाता है। ऐसे उच्च शब्द में तरप प्रत्यय जोड़ देने पर उच्चतर बन जाते हैं। ऐसे ही उच्च शब्द में तमप जोड़ देने पर उच्चतम बन जाता है। उच्चतम बन जाता है। इसके बाद है आइए जानते हैं स्त्री प्रत्यय क्या होती है। ये प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जोड़े जाते हैं। जो स्त्री प्रत्यय होता है यानी पुल्लिंग शब्द होते हैं उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है कि टाप प्रत्यय है, कोई टाप प्रत्यय है, टाप का अशेष रह जाता है। ऐसे कोई अज है तो अज में टाप जोड़ दिया जाएगा, प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो अजा बन जाएगा, अजा का हो जाएगा बकरी। ऐसे ही बाल में टाप प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बाला शब्द बन जाता है। ऐसे ही ढीप प्रत्यय में का ई शेष रह जाता है तो नद में डीप जोड़ने से नदी बन जाता है।
ऐसे ही कुमार में ढी प्रत्यय जोड़ने से कुमारी शब्द बन जाता है। तो ये 3 प्रकार के प्रत्यय हैं जो हमने पढ़े हैं। इसके बाद में है कुछ कुछ प्रत्यय जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, जैसे कथा प्रत्यय है, कतवतु प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है, तुमन प्रत्यय है, सिरत प्रत्यय है, शानच है, तद्धित प्रत्यय है, अनियत प्रत्यय है, कितिन प्रत्यय है, इड़बुल प्रत्यय है और इड़नी प्रत्यय है, लयुट प्रत्यय है। ये हमारे सिलेबस में है, तो इन्हें हम पढ़ेंगे एक एक दो दो करके, अगले वीडियो में बनाते रहेंगे। तो आज बनाते हैं। पहला प्रत्यय है कथा प्रत्यय। कथा प्रत्यय इसको पहले हम पढ़ चुके हैं, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ चुके हैं कि पास्ट पैसिव पार्टिसिपल कहते हैं इसको। इसके कुछ रूल भी बताएं किस प्रकार परिवर्तन होता है, तो वो नियम हम लिख दिए हैं, तो उनको समझेंगे, उसी के माध्यम से हम बनाएंगे कथा। जो प्रत्यय परिवर्तन होते हैं उनको समझाएंगे। जैसे इसकी कथा प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है, ये याद रखना है होता है। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो पहला नियम इस प्रकार है कि कथा प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक कर्मवाच्य या भाववाच्य वाक्य में होता है। दूसरा नियम है कि कथा प्रत्यय का पुल्लिंग में ताशीष बचता है, स्त्रीलिंग में ताशीष बचता है और नपुंसकलिंग में तम शेष रह जाता है। नियम नंबर तीसरा है कि इस प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु से पूर्व ई का प्रयोग करते हैं। धातु से पूर्व जो धातु है उससे पूर्व छोटी ई या ए से ई का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 4 है यदि धातु का अंतिम अक्षर मां या ना हो तो उसका लोप हो जाता है और ह्रस्व ए का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ऐसे ही नियम नंबर 5 है कथा प्रत्यय के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। जब हम वाक्य को कर्म वाच्य में बनाते हैं, जो कर्म होता है वो प्रथमा में परिवर्तित हो जाता है और जो कर्ता होता है उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसा ही नियम नंबर 5 में बताया गया है कि कथा प्रत्यय के कर्म में जो प्रथमा विभक्ति लगाते हैं और कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जो कुछ धातुएं हैं तो उनमें हमने कथा प्रत्यय का प्रयोग किया है और किस प्रकार से शब्द बने आइए जानते हैं। जैसे पट धातु है, तो पट धातु में कथा प्रत्यय अगर हम जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाते हैं पठिता। पुल्लिंग में पठितः बन जाएगा, स्त्रीलिंग में पठिता बन जाएगा, नपुंसकलिंग में पठितम बन जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ा गया, क्योंकि इसका प्रयोग भूतकाल में होता है इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ा गया। इसी प्रकार है लिख धातु। लिख धातु में कथा प्रत्यय जोड़ेंगे तो लिखता बन जाएगा, स्त्रीलिंग में लिखता बन जाएगा और नपुंसकलिंग में लिखतम बन जाएगा। तो अर्थ हो जाएगा इसका लिखा गया। ऐसा ही है वच धातु। वच धातु में कथा प्रत्यय जोड़ देंगे तो उक्ता बन जाएगा और स्त्रीलिंग में उक्ता बन जाएगा और नपुंसकलिंग में उक्तम बन जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा उत्तम मतलब कहा गया। इसी प्रकार गम धातु है। गम धातु कहता है कि यदि नियम नंबर 4 कहता है कि यदि धातु के अंत में माँ या ना है तो उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर माँ दिया गया है गम धातु में, तो इसका लोप हो जाएगा और शब्द बन जाएगा पुल्लिंग में गता, स्त्रीलिंग में गता और नपुंसकलिंग में गता। इसका अर्थ हो जाएगा गया। इसके बाद है दा धातु। दा धातु है, तो दा धातु में हम कथा प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा दत्ता, दत्ता, दत्तम। तो इसका अर्थ हो जाएगा दिया। इसी प्रकार से हस धातु है। हस धातु में कथा प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा हसिता, स्त्रीलिंग में हसिता और नपुंसकलिंग में हसिता। इसका अर्थ हो जाएगा इसका हसा। इसी प्रकार धातु एक है नी धातु।
तो नी का अर्थ होता है ले जाने के अर्थ में, तो कथा प्रत्यय जोड़ देंगे तो शब्द हो जाएगा नीता। नीता नीतम का अर्थ बन जाएगा ले गया, भूतकाल में हो जाएगा ले गया। इसी प्रकार भी धातु है डरने के अर्थ में, तो भी में कथा प्रत्यय जोड़ देंगे तो भीता बन जाएगा, भीता हो जाएगा, भीतम हो जाएगा, तो अर्थ हो जाएगा इसका डरा, डर गया। ऐसा ही सेव धातु होती है, सेवा करने के अर्थ में होती है, और कथा प्रत्यय जोड़ देंगे तो सेविता, सेविता, सेवितम, और अर्थ हो जाएगा इसका सेवा की गई। इसी प्रकार हरण धातु है, हन धातु हनन करने के अर्थ में, मतलब मारने के अर्थ में, तो कथा प्रत्यय जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा ना। कहा गया है नियम नंबर 4 में ना या मा धातु का लोप हो जाता है। ये धातु कहते हैं माँ या ना है तो उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर ना का लोप हो जाएगा, शब्द बन जाएगा हता, हता, हतम, अर्थ होगा मारा गया। इसी प्रकार से रक्ष धातु, रक्ष धातु में कथा प्रत्यय जोड़ेंगे तो रक्षिता, रक्षिता, रक्षितम और रक्षा की, इसका अर्थ हो जाएगा रक्षा की गई। ऐसे ही पत धातु, पत माने गिरने के अर्थ में, पत धातु में कथा प्रत्यय जोड़ देंगे तो पतिता बन जाएगा, स्त्रीलिंग में पतिता हो जाएगा, नपुंसकलिंग में पतितम हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा गिरा। इसी प्रकार पा धातु है, पा धातु होती पीने के अर्थ में, तो कथा प्रत्यय जोड़ देंगे पा धातु में तो पीता, पीता, पीतम, अर्थ हो जाएगा पिया। एक और भी है नष्ट धातु है, नष्ट करने के अर्थ में, तो नष्ट धातु में कथा प्रत्यय जोड़ देंगे तो नष्ट, नष्ट और नष्टम, और अर्थ हो जाएगा इसका नष्ट किया गया। कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनका प्रयोग कैसे करते हैं आइए जानते हैं। ये हर एग्जाम में कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाने के लिए आते हैं, चेंज करने के लिए आते हैं। अगर कर्मवाच्य में दिया है तो कृतवाच्य में परिवर्तन कर देते हैं, और कर्मवाच्य में दिया है तो कृतवाच्य में, और कृतवाच्य में दिया है तो कर्मवाच्य में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर सीखेंगे हम कि इन वाक्यों में इन प्रत्ययों का प्रयोग कैसे करते हैं। तो पहला एक वाक्य दिया गया है कि राम है विद्यालय अगच्छत। तो जो राम है एक वचन है, तो इसको क्या करता है, तो कर्मवाच्य में बनाने के लिए कहा गया है कि कर्ता में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो तृतीय विभक्ति में राम का रामेण हो जाएगा, और जो कर्म होता है वो कर्म होता है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, तो उसको प्रथमा में चेंज कर देंगे। तो प्रथमा में चेंज करेंगे तो हो जाएगा विद्यालय, और गम धातु अगच्छत है, तो अगच्छत यानी गम धातु है, तो इसमें गता प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो गता शब्द बन जाएगा। तो रामेण, रामेण विद्यालय गता, इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है, दूसरा समझते हैं। छात्रः, छात्रा उत्तराणि आलिखन्, अर्थ हो जाएगा इसका जो छात्र है, छात्र है जो उत्तरों को लिखते हैं, लिखा, छात्रों ने उत्तरों को लिखा। तो अगर इस स्त्रीलिंग है, अगर पुल्लिंग है तो छात्र हो जाएगा, अगर स्त्रीलिंग है तो छात्रा भी हो जाएगा। और जो कर्म होता है, कर्म के अनुसार क्रिया का हम प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार इसमें कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार इसमें भी कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। तो उत्तराणी बहुवचन है, तो क्रिया भी हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो लिखता हो जाएगा, लिखता हो जाएगा तो लिखता का बहुवचन हो जाएगा लिखता, तो हो जाए छात्र, छात्र भी उत्तराणी लिखता। तो इस प्रकार से हम परिवर्तित कर लेंगे। इसी प्रकार तीसरा एक और भी एग्जाम्पल है, शिक्षक बालकम अपाठयत। जो शिक्षक है बालकों को पढ़ाता है, ठीक है, पढ़ाया, शिक्षक ने बालकों को पढ़ाया, तो
तो इसको क्या करेंगे, जो कर्ता है उसको हम तृतीय विभक्ति में प्रयोग करेंगे तो शिक्षकेन हो जाएगा। अब जो बालकम है इसको क्या करेंगे, कर्म यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो बालका हो जाएगा, और अपाठियत का हो जाएगा अपाठिता, क्या हो जाएगा, शिक्षकेन, तो अपाठिता हो जाएगा। इसी प्रकार है नियम नंबर 4 है, ये एक एग्जाम्पल है वाक्य प्रयोग। तो चौथा है, इसको पढ़ेंगे अहम ग्रामम अगच्छम। तो अहम का तृतीया में क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा, और ग्रामम का ग्राम हो जाएगा वचन में, और गच्छम का गता हो जाएगा। तो इस प्रकार हम समझ लेंगे। इसी प्रकार अगले हैं कि शालेखम आलिखत। शालेखम आलिखत, तो शा का तया हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका क्या हो जाएगा, तृतीया में तया हो जाएगा, लेखम का लेखा हो जाएगा, आलिखत का लिखिता हो जाएगा। लिखिता, लिखता यहाँ पर गलत हो गया है, तो लिखिता पर हो जाएगा लिखिता, लिखिता हो जाएगा क्योंकि स्त्रीलिंग है तो हाँ, तो लिखता ही होगा क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी तो लिखता ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर जो लेख है तो क्या हो जाएगा, लिखता हो। ऐसे ही ये है कि राम, ये भाववाच में बनेगा, ये राम अगच्छत, तो राम का रामेण हो जाएगा, और जो भाववाच में बनाते हैं तो उसमें नपुंसकलिंग की क्रिया का हम प्रयोग करते हैं, तो अगच्छत का गतम हो जाएगा। इसी प्रकार ये है बालकः असत, तो यहाँ पर बाल तृतीया करता है, तृतीया में परिवर्तित हो जाएगा, और जी हस धातु है तो नपुंसक लिंग में हस्तम हो जाएगा। तो आज एक प्रत्यय, एक कथा प्रत्यय आज हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों को करें, जिससे उन्हें भी पढ़ने में मदद मिले और सीखने में मदद मिले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।